बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मेड इन्फो यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो आजकल बहुत कॉमन है और एक छोटी उम्र की बच्ची से लेकर बड़ी उम्र की ख़वातीन तक को ये मसला फेस करना पड़ रहा है। इसकी एक्चुअल वजह तो अभी तक मालूम नहीं की जा सकी, लेकिन आमतौर पर माहिरीन यही समझते हैं कि वर्जिश ना करने से और जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये मसला बढ़ रहा है। तो व्यूवर्स, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हार्मोन के अदम तवाज़न की वजह से पैदा होने वाला मर्ज़ है। पोली का मतलब है मैनी, सिस्ट का मतलब है पानी की थैलियाँ और ओवरीज का मतलब है अंडेदानियाँ। तो इस मर्ज़ में फ़ीमेल ओवरीज में बहुत सी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। ये जिस्म में हार्मोन्स की खराबी की वजह से बनती हैं। हर 5 में से एक लड़की में आजकल ये मसला पाया जाता है। तो व्यूवर्स, पीसीओएस की अगर अलामत की बात की जाए तो पीसीओएस आम तौर पर ख़वातीन में तुलिदी उम्र में पैदा होने वाला मर्ज़ है। इसकी अलामत में पीरियड्स का इरेगुलर होना, मर्दाना हार्मोन एंड्रोजन की ज़्यादती और ओवरीज में सिस्ट शामिल हैं। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, वज़न का बढ़ जाना, सर के बालों का पतला होना, मूड में तब्दीली, इंसुलिन रेजिस्टेंस और जिस्म पर गैर ज़रूरी बालों की ग्रोथ जैसा कि चिन पर और पल्स पर मोटे बाल आना शामिल हैं। अगर आपको भी ये अलामात महसूस हो रही हैं तो इन अलामात को इग्नोर मत करें और अब फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। तो व्यूवर्स, पीसीओएस पर मज़ीद बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि ओवुलेशन क्या है और कब होता है। तो व्यूवर्स, ओवरीज हर महीने फॉलिकल पैदा करती हैं जिनमें अंडे होते हैं। हर महीने तैयार या पके हुए फॉलिकल फट जाते हैं और अंडे बाहर निकल जाते हैं। इस अमल को ओवुलेशन कहते हैं। जिन फीमेल्स को पीसीओएस होता है, इनका दिमाग हार्मोन का पैगाम ओवरी को नहीं भेजता कि तैयार अंडे निकाल दे। इसलिए ओवुलेशन कभी होता है और कभी नहीं होता। फॉलिकल्स फटने की बजाय बड़े हो जाते हैं और ओवरीज में सिस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। आमतौर पर ओवरीज फीमेल और मेल दोनों हार्मोन्स बनाती हैं। फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हैं और मेल हार्मोन एंड्रोजन है। पीसीओएस के मर्ज़ में ओवरीज बहुत ज़्यादा मिकदार में मेल हार्मोन बनाना शुरू कर देती हैं, जिसके नतीजे में हार्मोन्स का बैलेंस ख़राब हो जाता है। इसके असरात हल्के या तेज़ हो सकते हैं और बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो व्यूअर्स, बहुत अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीसीओएस के मरीज़ को हमल ठहर सकता है। अगर आपको भी पीसीओएस है और आप ये सोच रही हैं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो आप गलत हैं। हर पीसीओएस पेशेंट इनफर्टाइल नहीं होता, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको कुछ मुश्किल पेश आ सकती है क्योंकि एग्स ठीक तरीके से नहीं बन रहे होते। ओवुलेशन कभी हो रहा होता है और कभी नहीं हो रहा होता। तो अगर आप भी पीसीओएस फेस कर रही हैं तो घबराने की बात नहीं। डॉक्टर के पास जाएं, एक अच्छा ट्रीटमेंट लें, बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें। आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो व्यूवर्स, पीसीओएस के अगर इलाज की बात की जाए तो इसके इलाज के लिए अगर आप मेडिसिन्स का कम से कम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो सिर्फ आपको वक्ती फ़ायदा देंगी और सिर्फ सिम्टम्स को कम करेंगी। उससे आपका जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसका जो इलाज है वो आपके लाइफस्टाइल में छुपा है। अगर आप वर्जिश करते हैं, अपना वज़न कम करते हैं, तो आपको पीसीओएस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से, जैसे कि फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी पीसीओएस की अलामत कम की जा सकती हैं। इसके अलावा पीसीओएस के मरीज़ को दूध इस्तेमाल करने से मना किया जाता है, क्योंकि दूध में भी हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा वॉक करें, योगा करें और वर्जिश तो पीसीओएस के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो व्यूवर्स, ये थी पीसीओएस के बारे में कुछ अहम मालूमात। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन मालूमात से ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और इससे आपको कोई भी फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।